तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ऑर्चिन होते हैं वो अपने प्रेजेंट से बोलते हैं कि वहाँ पर आंद्रे नहीं है। फिर जो अपना प्रेजेंट होता है वो बोलता है अगर आप कैटलिज्म हीरो आंद्रे की बात कर रहे हैं तो वो असल में मारा जा चुका। और ये सुन के जो अपनी सोल्सन होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहे थे, वेल मैंने ये सुना है कि डंजन के अंदर अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरे को इतना डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जो डंजन है उसमें अचानक से डिस्टोरेशन आ चुका था और फिर वहीं पे जो अपना आंद्रे है वो मारा जा चुका था। और सिर्फ ऐसा ही केस इटली में नहीं बल्कि यूरोप में भी देखा गया है और कई सारे जो लोग इसी वजह से मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से कई एरियाज में हमें बद से बदतर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन गवर्नमेंट है और वहाँ के जो कैटलिज्म हीरो है वो काफी ज्यादा अपना ट्राई तो कर रहे हैं डंजन के खिलाफ फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें ऑर्डर ऑफ ट्रूथ से मदद लेना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रहा था। फिर जो अपना हीरो है वो प्रेजेंट को बोलता है लेकिन ये सब आप मेरे को क्यों बता रहे हैं। फिर जो अपना प्रेजेंट होता है वो बोलता है कि जो लेडी खाली है वो आपसे मदद मांग रही है ताकि आप जो है इटली की मदद कर सकें। फिर जो अपना हीरो प्रेजेंट को बोलता है क्या सच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जो इवन जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो भी इसको सोल्व नहीं कर पा रहा है। फिर जो अपना प्रेसिडेंट है वो बोल रहा है कि हाँ लेकिन अगर हम इटली की बात करें तो शायद वो इटली का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो तो आपसे मदद क्यों मांग रहे हैं। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन जो अपनी सोल्यूशन होती है वो बोल रहे थे मेरे ख्याल से ये सभी कुछ आंद्रे की डेथ की वजह से हो रहा है। फिर जो अपनी सोल्यूशन होती है वो आंद्रे के बारे में सोचने लगती है और बोल रहे थे कि जो आंद्रे है वो सिर्फ कैटलिज्म हीरो ही नहीं है बल्कि जो माफिया है उसमें भी काफ़ी बड़ा ऊपर में आता है। मतलब वैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो आंद्रे है वो लीडर है माफिया का। और फिर जो अपनी सोल्यूशन होती है वो बता रही होती है कि जो आंद्रे था वो पहला पर्सन था कि वो सभी जितने भी माफिया गैंग लीडर है उनको यूनिफाई कर रहा था। मतलब उन सभी गैंगस्टर को, मतलब जितने भी माफिया उन सबको एक साथ ला रहा था। और वो जो आंधे तो पूरा सच में पागल था, वो ये कह रहा था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको मैं सुधार दूंगा। जब ये मेरे को कहता था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं मैं उनको सुधार दूंगा और उनको अच्छे कदम पे ले आऊंगा, और जब भी मैं ये सुनती थी मेरे को लगता था कि ये बकवास कर रहा है, लेकिन आखिरी में इसने ऐसा कर दिखाया था। और ये सब सोच के जो अपनी सोच होती है वो पूरी शांत हो जाती है। और ऑफ कोर्स कई सारे जो लोग थे वो आंद्रे के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकते आखिर में कैटलिज्म हीरो के खिलाफ। लेकिन जो अब आंद्रे है वो नहीं रहा और उनकी जो बेड़ी है वो पूरी तरह से टूट गई है, तो ऑफ कोर्स वो पूरी तरह से पागल कुत्तों की तरह हर जगह तबाही मचाएंगे। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो सोल्सन को बोलता है कि जो इटालियन गवर्नमेंट है वो सीक्रेटली ऑर्डर ऑफ ट्रूथ से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो बोल रहे थे कि हम मदद तो कर देंगे लेकिन हमारे भी कई सारे प्रॉब्लम्स है। फिर जो अपनी सोल्यूशन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो ये जो बच्चा है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जो कि इवन कैटलिज्म हीरो भी नहीं कर पा रहा है। क्या सच में किसी भी एंगल से सेंस बना रहा है। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते कि ऑफ कोर्स इसी वजह से तो मैंने लेडी खालिया के इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन लेडी खालिया ने मेरे को कहा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो किम सुन के ऊपर पहुंचाने के लिए। और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था किम सुन अगर तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बस तुम्हारा मूड पे डिपेंड है। और वैसे मैं तुम्हें सुझाव देना चाहता हूँ कि वैसे तुम्हें मदद नहीं करना चाहिए जो फॉरेन कंट्री है उनका, वैसे भी आखिरकार तुम्हें खुद पे डेंजर लेने की क्या जरूरत है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलते मैं, लेकिन गाइस इसके बाद मैं के बाद क्या बोलता है हमें कुछ भी बताया नहीं जाता। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपोस्टल पे और वो बोल रहे थे क्या उस बंदे ने पैसा मांगा, और आपको पता चल गया होगा इससे मतलब अपने हीरो ने हाथ उगाया लेकिन उसने पैसे मांगे। फिर जो अपोस्टल होता है वो बोलते हैं क्या किम सुजुन के हमारे गोल के बारे में पता है। फिर जो खालिया होती है वो बोल रही थी वेल मेरे को नहीं लगता कि उसको पता होगा। फिर अपोस्टल बोलते कि तो फिर आखिरकार उसने पैसे क्यों मांगे। फिर जो लेडी खाली होती है वो बोलती है वेल इसका परफेक्ट रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो पैसों के लिए पागल है। और ये सुन के तो अपोस्टल का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो पोस्टर बोलता है अच्छा वैसे उसने कितने पैसे मांगे। फिर वो जो खाली होती है वो बोलती है उसने 100 बिलियन वॉन मांगे। और ये सुन के तो अपना पोस्टर भी बोलते हैं सच में वो पूरा पागल है। और लेडी खाली बोल रही होती है कि वेल जो किम से उसने मेरे को ये भी कहा कि वो अकेले नहीं जाएगा बल्कि उसकी पूरी 100 टीम जाएगी। फिर जो पोस्टर होता है वो बोलता है चलो ठीक है उसे दे दो जो वो मांग रहा है। फिर ये सुन के जो लेडी खाली होती है बोलते लेकिन फिर जो पोस्टर होता है वो बोल रहा था तुम्हें पता है ना जो आंड्रे वो मारा जा चुका है डिस्टोरेशन के अंदर, तो आखिरकार हम उसे रोके ही क्यों अगर वो जाना चाहता है तो।
खा लिया। जैसे कि तुम्हें पता है जो अपोस्टल सेरेमनी है वो होने ही वाला है और उस वक्त तुम अपोस्टल ऑफ चैस्टिटी बन जाओगे, तो तुम समझ रहे हो ना सब कुछ। फिर जो लेडी खालिया होते बोलते लेकिन फिर तभी अपोस्टल बोलते क्या आप तुम्हें क्या कहना है। और फिर जो खालिया होती है वो बोल रहे थे लेकिन उसने पैसे एडवांस में मांगे हैं। फिर जब अपना सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो पे, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो अपने पूरी एकेडमी मतलब टीम को बोल रहा होता है कि वेल अब हम जो है सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि हमें अब इटली जाना पड़ेगा। वेल अगर किसी को इटली नहीं जाना तो वो बोल सकता है। फिर लेकिन फिर हम देखते हैं सारे काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हुर रहे अब तो हम इटली जाके मजा करेंगे। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल अगर मैं तुम्हें कहूँ जो इटली की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बेकार है और डेंजरस भी है, लेकिन वो सभी जो लोग हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे तुम्हारी बात सुन भी रहे हो, वहाँ पे हम खेलने कूदने नहीं जा रहे हैं। फिर सुयन बोलती है कि अच्छा वैसे हम कब जाने वाले हैं। और ये सब तमाशा देख के जो अपनी सोच होती है तो पूरी ब्लैंक हो चुकी होती है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। और हाँ फाइनली मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। मुझे पता है कई दिनों के बाद किया लेकिन फाइनली कम से कम 4 वीडियो तो अपलोड कर दिया ना। और भाई लोग अभी जो चैनल है इस पे छोटे मोटे नहीं बल्कि 1-1 घंटे वाले वीडियोज आएंगे। और अगर आपको छोटे छोटे वीडियोज देखने हैं ना तो मेरे दूसरे चैनल पे आया करेगा, और जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाओ और जाके सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तक के लिए टाटा बाय बाय और सहना।